चाचा बहसिया अताउल हक कासमी 29 जून 2019। थोड़ा बहुत कच बहसिया तो मैं भी हूँ, लेकिन इस शोबे में मेरे हमसाये राजा जवार हुसैन का कोई सानी नहीं। बात कहीं की भी हो, मसला कोई भी हो, वो इसे खींच तान कर तनाजा बना देते हैं और दरमियान दरमियान में नफ्सियात का तड़का भी लगाने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता रोज गर्मी ने मत मारी हुई थी। मैंने कहा, राजा साहब आज गर्मी बहुत है। कहने लगे, ये जरूरी नहीं कि आज वाकई ज्यादा गर्मी हो। आप अपने हावजे पर जोर दें और सोचें कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ दे वाकया गर्मी के मौसम में तो पेश नहीं आया था। मैंने अर्ज की, सिर्फ एक गर्मी के मौसम में नहीं, बल्कि ये तकलीफ दे वाकया हर गर्मी के मौसम में पेश आता है। इस पर राजा साहब खुश हुए और बोले, देखा, मैं पहले ही समझ गया था कि असल मसला कुछ और है। अब आप बताएं वो कौन सा तकलीफ दे वाकया है। मैंने जवाब दिया, ये तकलीफ दे वाकया खुद गर्मी का मौसम है। इस पर राजा साहब का चेहरा लटक गया और बोले, मुझे इल्म था कि पूरी कौम की तरह आप हर वाकये और हर हादसे को सरसरी तौर पर देखते हो। आप जैसे लोगों ने कभी गहराई में जाकर इसकी जड़ें तलाश करने की कोशिश नहीं की। इस पर मैं सवाए इजहार नदामत के और क्या कर सकता था। एक दिन मैंने कहा, राजा साहब रात को मैंने ख्वाब में देखा कि एक सांप मुझे डसने की कोशिश कर रहा है। इस पर राजा साहब नाराज हो गए और कहा, शर्म आना चाहिए आपको इस तरह के ख्वाबों पर। अपनी उम्र देखें और अपने ख्वाब देखें। मैं घबरा गया। मैंने कहा, राजा साहब ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे सरजद हुआ जो आप यूं खफा हो रहे हैं। बोले, मैं आपको फ्राइड की किताब दूंगा, आप इसमें से ख्वाब और इनकी ताबीर वाला हिस्सा खुद पढ़ लें। फिर राजदाराना अंदाज में पूछा, तो क्या सांप आपको डसने में कामयाब हो गया था। मैंने कहा, अल्लाह जाने आप क्या कह रहे हैं। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि ख्वाब में सांप का नजर आना कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि सांप दुश्मन की अलामत है। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरा दुश्मन मुझे डसने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन लगता था राजा साहब मेरी ताबीर से सिर्फ इख्तलाफ ही नहीं रखते, बल्कि सांप के ना डसने पर नाखुश भी हैं, क्योंकि इनका फ्राइड कहता है सांप का ख्वाब में नजर आना जुफ्ती की तलब जाहिर करता है। ताहम उन्होंने बहस में उलझना पसंद नहीं किया। मेरी बदकिस्मती के एक दिन कह बैठा, राजा साहब हाफजा बहुत कमजोर हो गया है, लोगों के नाम याद नहीं रहते और कई दफा शक्लें भी भूल जाता हूँ। शायद इसलिए कि शक्लों जैसे नाम नहीं रहे और नामों जैसी शक्लें नहीं रही। बोले, आपकी बात से खुद ही वाज़ह हो जाता है कि मसला हाफजे की कमजोरी का नहीं है, फ्राइड कहता है। मैंने कहा, मुझे पता है फ्राइड क्या कहता है, यही कि आप लाशऊरी तौर पर जिन अमूर को गैर अहम समझते हैं इन्हें भूल जाते हैं, और जो अमूर आपके नजदीक अहम हैं वो आपके हाफजे में महफूज रहते हैं। यही कहता है ना फ्राइड। बोले, हाँ यही कहता है और सही कहता है। मैंने कहा, सही कहता होगा, लेकिन ये कोई ऐसा असूल नहीं जिसका इतलाक हर किस्म की सूरत हाल पर होता हो, क्योंकि मैं तो अपने बेटों के नाम भी बाज़-औक़ात भूल जाता हूँ। इस पर राजा साहब ने अपनी जिंदगी का दूसरा या तीसरा कहका लगाया और कहा, मगर ये बात अपने बच्चों को ना बताना। फिर वो अचानक संजीदा हो गए और बोले, याद रखें फ्राइड की बात यूं फेंकने वाली नहीं है। हम पाकिस्तानी सकूते ढाका का सानिया भूल चुके हैं, इसलिए नहीं कि हमारा हाफजा कमजोर है, बल्कि इसलिए कि हमने लाशऊरी तौर पर मशरिकी पाकिस्तान को कभी अहमियत दी ही नहीं थी। राजा साहब की जुबान से साल में एक आध दफा कोई माकूल बात भी निकल जाती है। इनकी ये बात इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और गालिबन इसके साथ ही उन्होंने अपना साल भर का कोई माकूल बात कहने का कोटा इस्तेमाल कर लिया था। एक दिन मैंने उनसे कहा, राजा साहब महंगाई बहुत हो गई है। बोले, वो कैसे। मैंने अर्ज की, अल्लाह जाने कैसे, लेकिन बाजार में जाओ तो कीमतें सुनकर बदन से जान निकलती महसूस होती है। बोले, हमारी कौम को हर वक्त ग्रम्बल करने की आदत पड़ गई है। इस मसले की गहराई में जाएं तो महंगाई के असबाब मालूम हो जाएंगे। मैंने कहा, हजरत, अवाम को महंगाई के असबाब जानने का कोई शौक नहीं, इन्हें तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और वो किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। इस पर राजा साहब ने फरमाया, बस तुम लोग मसीहा का इंतजार करते रहोगे, मसले की जड़ तक नहीं पहुंचोगे। मैंने अर्ज की, किबला मसले की जड़ तक भी तो कोई मसीहा ही पहुंचेगा, या अवाम मेहनत मजदूरी करने के बजाय इसकी जड़ें तलाश करने के लिए पहले माशियात की मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, बल्कि इससे पहले कम अज कम मैट्रिक कर लें और फिर टीवी के टॉक शोज में और मुख्तलिफ जराइद में अपनी गरां कदर मालूमात का इजहार करने में मसरूफ हो जाएं। बोले, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, आप महज कज बहसी करते हैं। इस नो के पे दर पे वाकयात की वजह से अब मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि राजा साहब के साथ किसी बहस में ना उलझूं। चुनाचे एक दिन मैंने इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप सही कहते हैं, माशरे में बेराह रवी बहुत बढ़ गई है। इस पर वो झुंझला कर बोले, मैंने कब कहा कि बहुत बढ़ गई है, मैंने तो कहा है कि बढ़ गई है। इस वाकये के बाद से मैंने राजा साहब के साथ गुफ्तगू का दौरानिया कम से कम कर दिया है। अब मैं इनके इस मिजाज की जड़ें तलाश करने में लगा हुआ हूँ और मैं तलाश करके रहूंगा, ख्वाह मुझे इन जड़ों के लिए जड़ा वाला ही क्यों न जाना पड़े।